हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज ये क्वेश्चन है, लेट ए बी एंड डी इज इक्वल टू ए क्रॉस प्रोडक्ट विद बी एंड इफ सी इज अ वेक्टर सच दैट ए डॉट सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी एंड सी माइनस 2a का मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एंड द एंगल बिटवीन डी एंड सी इज π/4, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो चलिए, इजी क्वेश्चन है, वेक्टर का क्वेश्चन है, तो स्टेप बाय स्टेप जो जो हमें गिवन है हम उसको फॉलो करते हुए आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें a गिवन है, तो वेक्टर a हमने लिख लिया, दैट इज गिवन टू अस i प्लस j प्लस k। उसके बाद वेक्टर b क्या गिवन है, 2i प्लस 2j प्लस k। अब देखो यहां से हमें d वेक्टर गिवन है, d क्या गिवन है, d गिवन है a क्रॉस b। ठीक है, तो यहाँ पे a क्रॉस b कर लेते हैं, तो i j k 1 1 1 2 2 और ये हो गया आपका 1। ठीक है, तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से आया i, तो ये हो गया 1 माइनस 2, तो यहाँ से आपके पास बच गया माइनस का 1। ठीक है, माइनस का j, तो यहाँ पे 1 माइनस 2, अगेन यहाँ पे बच गया माइनस का 1 प्लस का k, 2 माइनस 2 0। तो d वेक्टर क्या आ गया आपका, माइनस का i प्लस का j। तो हमने यहाँ से अपने d वेक्टर को निकाल लिया। चलो, उसके बाद हमें गिवन है c इज अ वेक्टर सच दैट a डॉट c इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ c। c कैसा वेक्टर गिवन है कि a डॉट सी दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ c के इक्वल है। और आगे एक कंडीशन गिवन है, चलो इसको ले लेते हैं, मॉड ऑफ c माइनस 2a का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 8। तो देखो यहाँ पे a माइनस बी स्क्वायर ओपन करेंगे हम यहाँ पे, तो हम जानते हैं दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 4 मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का 2a डॉट सी, तो 2 पे, तो यहाँ पे 4a डॉट सी दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका 8। ठीक है, कैसे हुआ, देखो बहुत सिंपल है। अगर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी, या यहाँ पे माइनस है, चलो मैं माइनस से ही बता देता हूँ आपको। अगर हमें a माइनस बी का स्क्वायर ओपन करना होता है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। अब देखो यहाँ पे b के साथ, यानी कि यहाँ पे देखो 2a वाली टर्म है ना, तो जब मॉड ऑफ b का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 a का स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो वो तो मोड से बाहर आ गया, तो ये बन गया मेरा 4। और इसी तरह से यहाँ पे 2 डॉट c डॉट 2a होगा, तो वो हो जाएगा 4a डॉट c। तो चलो, अब यहाँ से हम कंडीशन यूज कर लेते हैं कि a डॉट सी जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ c के इक्वल है। तो इसको यूज कर लेते हैं, हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर प्लस 4। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ a तो हम निकाल सकते हैं, देखो a हमारे पास ये था, तो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ऑफ a निकालें, दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यानी कि आ जाएगा आपका 3। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर कितना आ गया, 3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पुट करें तो दिस इज 4 इंटू 3 माइनस 4, और a डॉट सी की जगह पे आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ c दिस इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ से हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर माइनस 4 मैग्नीट्यूड ऑफ c, और ये 4 दिया 12, 8 इधर आ जाएगा, तो प्लस का बच जाएगा 4, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ c माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ c इंटू 2, तो ये दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ c की वैल्यू कितनी आ गई, 2। मैग्नीट्यूड ऑफ c की वैल्यू 2 आ गई, तो इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि a डॉट c ये किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, जो जो हमने फाइंड कर लिया मैं उसको हाईलाइट कर लेता हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ c इज इक्वल टू 2, a डॉट c इज इक्वल टू 2। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर 3, ये भी हमने फाइंड किया था, और एक हमने d वेक्टर फाइंड किया था। चलो, अब इसके बाद आगे गिवन है दैट एंगल बिटवीन d एंड c इज π/4। तो अब हमें बेसिकली c वेक्टर को फाइंड करना होगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे c वेक्टर को मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से लेट करते हैं कि वेक्टर c इज इक्वल टू सम xi प्लस yj प्लस zk, ये हमने c मान लिया। गिवन है एंगल बिटवीन d एंड c दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि cos 45 डिग्री दिस इज इक्वल टू d का डॉट प्रोडक्ट विद c अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ d एंड मैग्नीट्यूड ऑफ c, ये कह सकते हैं हम। नथिंग बट हमने क्या यूज किया है, हमने a डॉट b यूज किया। a डॉट b क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b और उनके बीच में बनने वाले एंगल का cos थीटा। तो बस, तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो यहाँ पे हमने c और d के बीच गिवन था, तो हमने यूज किया है। अब देखो d भी हमें पता है, ये है हमारा डी वेक्टर, और सी वेक्टर हमने ये मान लिया, तो इसका अगर मैं डॉट करता हूं तो यहां से ये आ जाएगा माइनस का x प्लस का y
अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी, तो डी यहाँ पे है तो यहीं पे मैग्नीट्यूड ऑफ डी भी इवेल्युएट कर लेते हैं, दिस इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर में 2, तो यहाँ से आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी हमने निकाला था दैट इज माई 2। cos 45 कितना होता है 1 अपॉन रूट 2, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 रूट 2। इससे ये कैंसिल, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस का वाई, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इजीली, एक इक्वेशन बन जाएगी हमारी यहाँ से दैट y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स। ठीक है, चलो अब बेसिकली हमें सी वेक्टर के लिए एक्स वाई जेड ही फाइंड करने हैं। चलो एक तो कंडीशन हो गई ये, दूसरा सी वेक्टर हमने माना है इसको, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, सी हमने माना है इसको, तो यहां से अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकालना चाहूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या होगा, दिस इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ सी गिवन किसके इक्वल है 2 के इक्वल है, तो यहाँ से अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा तो जाएगा 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास ये आ गई। ठीक है, दूसरा दूसरा हमें क्या गिवन है, अपने क्वेश्चन से देखें अगर हम, तो हमें यहाँ से गिवन है एक तो ये, हाँ ए डॉट सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, एक हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो ए जो वेक्टर था, ए वेक्टर क्या था, सिर्फ आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, तो अगर मैं इस कंडीशन को यूज करता हूँ यहाँ पे, जो हमारे पास ये कंडीशन है ए डॉट सी इज इक्वल टू 2, तो ए वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के, और सी वेक्टर हमने क्या माना है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, दिस इज इक्वल टू 2। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहां से आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो ये x y z में तीन इक्वेशन आ गई, तीन ही अननोन है, तो हम इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है, यहाँ से हमने y की वैल्यू 2 प्लस एक्स ली, तो हम y की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, हम इस अभी हमने कोई इक्वेशन नहीं बनाई, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं। तो हम यहाँ पे इन तीनों को सोल्व करते हैं पहले x y z को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ से y की वैल्यू तो हम लिखते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 3, तो इसे जाएगा x प्लस वाई की जगह पे आ जाएगा 2 प्लस एक्स प्लस जेड, दिस इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से z इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2x। ठीक है, अब ये आ गया, इसको कह देते हैं, मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब लिखते हैं बाय इक्वेशन 2 एंड 4, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह, अच्छा 2 एंड 4 एंड 1। ठीक है, अब y को भी x की टर्म में रख लेंगे, तो 2 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस z की जगह भी x की टर्म में रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसको यहाँ से सोल्व करना है और x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं, तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4। 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, एक्स स्क्वायर तो 6x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0, यहाँ से 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा 3x प्लस का 2, दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई एक तो 0 और एक x की वैल्यू आ गई माइनस का 2/3। ठीक है, अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी, तो चलिए वही वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो कहाँ पे फाइंड करें, हम यहीं पे फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला मैं केस 1 कर लेता हूं। केस 1 में कहता हूं जब x मेरा इक्वल टू 0 है, x 0 है तो इक्वेशन 1 से y कितना आ जाएगा, y मेरा 2 आ जाएगा। ठीक है, और इक्वेशन 4 से z कितना आ जाएगा, z भी मेरा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास जो वेक्टर आ जाएगा दैट इज 0, यह मेरा जो वेक्टर आ जाएगा दैट इज 0 2 0, तो यानी कि यहाँ से जो मेरा सी वेक्टर था, जो सी वेक्टर क्या था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यही था ना, तो यहाँ से ये हो जाएगा 0i प्लस 2j प्लस 0 के, तो यहाँ से सी वेक्टर आ गया सिर्फ और सिर्फ 2j। ठीक है, तो ये केस 1 हो गया। केस 2 में होगा जब मान लेते हैं x की वैल्यू माइनस का 2/3 है, तो इस कंडीशन में अगर मैं इक्वेशन 1 से देखूं तो y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 माइनस 2/3, तो 3 दूनी 6 में से 2 गए, यानी कि y की वैल्यू आ गई 4/3। ठीक है, और इक्वेशन 4 से z की वैल्यू को अगर निकालना चाहें तो z कितना आ जाएगा 4/3, z भी आपका आ गया 4/3। तो इस कंडीशन में जो c वेक्टर बना, वो c वेक्टर क्या बना आपका माइनस का 2/3 i कैप प्लस 4/3 j कैप प्लस 4/3 k कैप।
ठीक है, आप किसी भी सी वेक्टर से लेके क्वेश्चन में मूव कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा और एनईटी बेस्ड क्वेश्चन है तो कोई आपके लिए ये भी डाउट नहीं होगा कि अलग अलग आंसर आएगा, सी वेक्टर से दोनों से ही सेम आएगा। ठीक है, चलिए तो अब हमने सी वेक्टर फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं जो हमारी मेन इक्वेशन गिवन थी, वो गिवन थी tan दिस इज इक्वल टू 3 माइनस c। तो जस्ट 1 सेकेंड मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूं ताकि हमें बार बार दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पे हमारा सी वेक्टर आ गया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। चलो ठीक है, तो देखो अब हमें जो सबसे लास्ट इक्वेशन गिवन थी इसको लिख लेते हैं। वो क्या गिवन थी, दिस इज tan माइनस 3 b डॉट c का प्लस d क्रॉस c का होल स्क्वायर। तो देखो दिस इज इक्वल टू tan माइनस 3, b वेक्टर क्या गिवन है, तो b वेक्टर है 2i प्लस 2j प्लस का k इंटू सी। सी वेक्टर अभी मैं पहले वाले केस में लेके चल रहा हूँ 2j। ठीक है, तो यहां से मैंने सी वेक्टर ले लिया है 2j। केस 1 के लिए मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, मैं लिख भी देता हूँ, केस 1 के लिए हम सोल्व कर रहे हैं सी इक्वल टू 2j लेके। ठीक है, प्लस d क्रॉस c का स्क्वायर। देखो यहाँ पे हम सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे, a क्रॉस b क्या होता है, मॉड a मॉड b और उनके बीच में बनने वाला एंगल साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड ऑफ d का स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ सी का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, और इनके डी और सी के बीच में एंगल कितना बन रहा था, ये बन रहा पाई बाई 4, तो यानी कि 45 डिग्री। ठीक है, कुछ नहीं, हमने सिंपल ये यूज किया है, ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। अब इसका स्क्वायर था तो मोड ए पे स्क्वायर हुआ, मोड बी पे स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा पे स्क्वायर हो गया। ठीक है, बस ये हुआ है सिंपल, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो तो अब इसके बाद हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज tan माइनस 3। अब देखो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट होगा तो 2j तो सिर्फ यहाँ से बच जाएगा आपका 4, तो दिस इज प्लस मॉड ऑफ डी का स्क्वायर। अब देखो डी वेक्टर क्या आया था, डी वेक्टर आया था माइनस का आई प्लस का जे। ठीक है, तो मॉड डी कितना आया था, मॉड डी आया था √2, तो मॉड डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मॉड डी का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू मोड सी का स्क्वायर, मोड सी आया है 2j, तो मोड सी कितना आ जाएगा यहाँ से आपका √2, और हमने मोड सी पहले भी निकाला था, है ना, मोड सी तो हमने पहले भी निकाल लिया था ना ऊपर कहीं। हाँ, मोड सी की वैल्यू आई थी 2। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो देखो यही आ गया √4 यानी कि 2। ठीक है, तो चलो मोड सी का स्क्वायर तो यानी कि 2 का स्क्वायर 4 इंटू साइन 45 होता है 1/√2, उसका स्क्वायर हो जाएगा तो 1/2। तो यहाँ से ये बच गया आपका tan माइनस 12 प्लस 4, तो यहाँ से tan माइनस 4 तो यानी कि माइनस का 2 मोड लगा हुआ है तो प्लस का 2 बाहर आएगा, तो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 एंड 6 इज अवर राइट आंसर। चलो ये तो केस 1 से आया, अब केस 2 से देख लेते हैं कि केस 2 से तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो केस 2 को भी यहीं पे ही सोल्व कर लेते हैं। तो हम ले रहे हैं अब केस 2 के लिए, तो केस 2 के लिए क्या होगा, tan माइनस 3b डॉट सी। तो tan माइनस 3b तो हमारा वही है 2i प्लस 2j प्लस k। ठीक है, इंटू सी वेक्टर इस बार हो जाएगा माइनस का 2/3 आयोटा प्लस 4/3j प्लस 4/3k मोड प्लस। अब देखो डी क्रॉस सी का स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वो सेम ही आएगा। ठीक है, डी क्रॉस सी का स्क्वायर तो यही बनेगा ना, मोड डी का स्क्वायर मोड सी का स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री। मोड डी की वैल्यू हमें पता है √2, मोड सी की वैल्यू हमें पता है 2 और साइन 45 डिग्री, तो यानी कि ये वाली टर्म तो आपकी सेम ही बनेगी, तो इसे मैं अगली लाइन में डायरेक्ट 4 ही लिख दूंगा। अब हम सोल्व करते हैं इसको तो ये तो आपको सोल्व करके 4 ही आएगा पहले वाली की तरह, चेंज आएगा इसमें, तो इसको कहते हो tan माइनस 3। अब देखो यहां से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4/3 प्लस का 8/3 प्लस का 4/3, तो 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट हुआ, तो यहां से बच गया और ये प्लस का 4। ठीक है, तो यहां से इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या बच गया, फिर आपका यहाँ से बच गया 10, अब ये 3 से 3 कैंसिल हो तो माइनस का 8 प्लस का 4, तो 10 में से 8 गया 2 प्लस 4, तो देखो वही आ गया ना 6। That is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.